रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अयाज अमीर साहब सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार, अक्सर आप उन्हें अपने न्यूज़ टीवी चैनल्स के ऊपर तज़िया करते देखते होंगे। इत्तला आई है कि उनके साहबजादे ने अपनी अहलिया को कत्ल कर दिया है इस्लामाबाद में, और कत्ल से पहले तशद्दुद किया गया। सर के ऊपर चोटें पाई गई हैं। और तो और जब पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया, जो कि घर का जो दरवाज़ा था वो नहीं खोल रहा था, तो जब पुलिस दाखिल हुई है बेडरूम में तो पता चला कि मुलजिम फर्श को धोने में मसरूफ़ था और मकतूला की लाश बाथ टब के अंदर मौजूद थी। और इब्तदाई तहकीकात और तफ्तीश से पता चला है कि जी मुलजिम ने एक तो एतराफ़ किया है, लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान है कि इस कत्ल के पीछे कहानी क्या है और मकतूला का ताल्लुक कहाँ से है, और क्या ये जो मामला है इसके पीछे तहकीकात कहाँ तक पहुंची है। तो मैं आपको बता देता हूं जी। डीआईजी ऑपरेशन है इस्लामाबाद पुलिस, सुहेल जफर छट्टा, इन्होंने तफसीलात जो कुछ इस तरह बताई हैं कि पुलिस को थाना शहजाद टाउन के इलाके चक शहजाद में एक घर के गुसलखाने से मकतूला सारा इनाम की तशद्दुदज़दा लाश मिली है, जो कि सीनियर सहाफ़ी और साबिक रुकने कौमी असम्बली अयाज अमीर की बहू थी। और पुलिस ने ये बताया है कि उन्हें ये इत्तला मिली कि जब पुलिस गश्त पर थी, इलाके में थी, तो एक पड़ोसी ने ये बताया कि सामने वाले घर से काफ़ी देर से चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इसका सिलसिला थम चुका है और उसे खदशा है कि कुछ गड़बड़ है और कोई गलत इकदाम हुआ है इस घर में। फौरी तौर पर पुलिस ने कार्रवाई की, उस घर के दरवाजे पर दस्तखत दी, लेकिन किसी ने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई तो पता चला कि जो मुलजिम है अयाज अमीर साहब के जो साहबजादे, वो जो बेडरूम का फर्श साफ कर रहे थे और फर्श के ऊपर खून ही खून मौजूद था। और इस्लामाबाद ने ये कहा है कि जी चक शहजाद में जुम्मे के दिन जो लाश मिली है खातून की, वो कनाडा की शहरियत रखने वाली थी, और इब्तदाई तहकीकात और तफ्तीश में ये साबित हुआ है और मुलजिम ने खुद इसको तस्लीम कर लिया है कि उसने मकतूला का कत्ल किया है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के दौरान का ये वाक़या है और डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस सुहेल जफर छट्टा इस पूरी की पूरी जो जो क्राइम सीन है उस पर जो तहकीकात हुई हैं उस पर ये बता रहे हैं कि ये जो तशद्दुद हुआ है, मुलजिम ने अपनी अहलिया पर डम्बेल्स, जो कि वर्जिश बनाने के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, भारी भरगम होते हैं, वो अपनी अहलिया के सर के ऊपर मारे हैं। और सर के ऊपर कोई एक वार नहीं हुआ, बल्कि बेशुमार निशानात हैं जो कि मकतूला के जिस्म के ऊपर पाए गए हैं। और मुलजिम ने यह बताया है कि जी उसने कत्ल किया है, एतराफ़ कर लिया है। और इसके साथ ही डीआईजी सुहेल जफर ने यह भी कंफर्म किया है कि मकतूला सारा इनाम कनाडा की शहरी हैं और दुबई में नौकरी करती थीं, और मकतूला के वालिद से रब्ता करने की भरपूर किस्म की कोशिशें जारी हैं, और मकतूला के लवाहिकीन से रब्ता करने की कोशिशों के साथ साथ कैनेडियन सिफारत खाने से भी रब्ता किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है जिस मुल्क का कोई शहरी अगर पाकिस्तान के अंदर ज़ख्मी होता है या उसके साथ कोई इस तरह का वाक़या रुनमा होता है तो आलमी कवानीन के तहत ज़रूरी होता है कि उनके सिफारत खानों को बताया जाता है। पुलिस ने यह कहा है कि तफ्तीश के अमल को आगे बढ़ाने के लिए फौरी पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी है, जिसके लिए लवाहिकीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करना होगा और पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी चूंकि लवाहिकीन नहीं है तो एक तो एफआईआर का जो अंदराज है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो अभी थोड़ा सा पेंडिंग में होगा। और जो पोस्टमार्टम का जो कानून है पाकिस्तान के अंदर, मैं आपके लिए आगाही के लिए बता दूं कि पोस्टमार्टम हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसा है, वरना तो अदरवाइज पूरी दुनिया में जदीद जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें तो अब रियासत ही खुद तय करती है कि किस वाक़े का, किस मुलजिम का, किस मकतूल का पोस्टमार्टम करवाना है या नहीं करवाना है। लेकिन पाकिस्तान में एक पुराना कानून राइज है जिसके तहत किसी भी मकतूल का या मकतूला का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसकी फैमिली का
रजामंद होना लाजिम है। और जैसे कि आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जैसे ही हुआ मामला, वहाँ पर उनकी शहादत हुई तो जरदारी साहब और उनकी फैमिली मेम्बर्स ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था और आज तक नहीं पता चला कि उनकी वजह मौत क्या थी। और आमिर लियाकत हुसैन, पिछले दिनों कराची के अंदर उनका इंतकाल हुआ। अब तबई मौत थी या मर्डर था, अब तक उसकी तस्दीक इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। तो इसलिए ज़ाहिर है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि पहले तो मुकदमा दर्ज होना है और मुकदमा दर्ज होने के साथ जब अहले खाना से राब्ता होगा तो अहले खाना ही ये डिसाइड करेंगे कि जी उन्होंने पोस्टमार्टम करवाना है या नहीं करवाना। पुलिस ने कहा है कि अगर मकतूला के खानदान से राब्ता ना हो सका तो फिर सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। ये कानून है पाकिस्तान के अंदर कि पहली सूरत ये होती है कि जी मकतूला की फैमिली मेंबर्स, कोई ऐसा फर्द मिल जाए जो जिसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो सके और तहकीकात आगे बढ़ सकें, और अगर ऐसा ना हो तो फिर ज़ाहिर है कि लाश को नामालूम करार देकर भी रियासत की या स्टेट की मुद्दत में ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। और अयाज मीर ने इस वाक़े पर गुफ्तगू करने के दौरान कहा, ये एक दिल हिला देने वाला वाक़या है और खुदा करे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। उनका कहना था कि वो कानूनी मामलात पर बात नहीं करना चाहते और मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना आए और ये सदमा किसी को उठाना ना पड़े। डेफिनेटली जी वो एक वालिद हैं और उनके बेटे ने ये मर्डर किया है। अब तहकीकात होंगी तो रीज़न सामने आएंगे कि ऐसा क्या था। आखिर कैनेडियन शहरी दुबई में मुलाजमत करती थी और ज़ाहिर है कि ऐसा भी नहीं है कि फैमिली वाइज कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग अयाज अमीर साहब साबिक रुकने कौमी असम्बली रहे हैं। ना सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है बल्कि मीडिया हाउसेस के अंदर भी उनकी पोजीशन बड़ी अहम पोजीशनों पर रहे हैं। और इस दौरान ये वाक़या हो जाना, चल पाकिस्तानी खातून होती, पाकिस्तानी मर्द होता तो समझ में आता, लेकिन कैनेडियन खातून होना, दुबई में मुलाजमत करना, इसका मतलब है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी। अब ये गैरत का मामला है, ट्रस्ट का इशू है, क्या हुआ है ऐसा जो मियाँ बीवी के दरमियान हुआ और उसके बाद तल्ख कलामी और उसके बाद तशद्दुद और उसके बाद ये मौत का वाक़या हो गया और मर्डर हो गया। और पुलिस ने ज़ाहिर है कि मुलजिम को जी पकड़ लिया है और जिसने, पुलिस के मुताबिक, पुलिस का दावा है कि उसने एतराफ़ कर लिया है कि उसने अपनी अहलिया का मर्डर किया है। लेकिन जब तहकीकात आगे बढ़ेंगी, सीडीआर निकलेगी, जब दीगर चीज़ों के शवाहिद मिलेंगे तब ही पता चलेगा कि जी या मकतूला के जो अहले खाना है वो कुछ सबूत ऐसे लेकर आएंगे जिससे पता चलेगा कि असल रीज़न क्या है। तो डेफिनेटली आने वाले चंद रोज़ के अंदर ये रीज़न भी सामने आ जाएगा कि कैनेडियन शहरी और दुबई में नौकरी करने वाली सारा का मर्डर क्यों किया अयाज मीर के साहबजादे ने। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबर। नए व्लॉग के लिए ज़रूरी है कि जी अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।